सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसमें हम संडे टू संडे RWKM में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हो चुकी है 14 जुलाई। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज 14 जुलाई हो चुकी। तो 14 जुलाई को यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए जो मॉक टेस्ट आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे हम दोस्तों। तो इसमें हम आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। मैथ के टोटल 20 के 20 क्वेश्चन बताएंगे मैथ के बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। ठीक, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि RWA की ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है उसको आपको इसी ऐप पर मिलता रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइम इसमें कितना होता है, यानी 120 मिनट का इसमें टाइम दिया होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 होते हैं। और मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं? यानी 300 मार्क के होते हैं दोस्तों। तो री एग्ज़ाम वाली सभी बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, तो एग्ज़ाम डेट का आप इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के दोस्तों हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। ए बी की आय का अनुपात 3:4 और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी के व्यय की 3 गुनी है, यही बात समझने वाली है दोस्तों। तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये पूछा हुआ है। क्योंकि 50% जो सवाल है वो सवाल पढ़ने में ही सॉल्व हो जाता है 50%। और शेष जो 50% बचता है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो सवाल टोटल मिला के 100% यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो सवाल को पढ़ें उतना ही आसान बन जाएगा सवाल। तो ए बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इन्हीं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे दोस्तों। उनके व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है? यहाँ पर व्यय का अनुपात दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है। तो 9:5 लिख लें, ये व्यय का दिया हुआ है। तो इनमें चाहे तो आप x लगा लेंगे तो आसानी रहेगी, इसमें भी चाहे तो y लगा लेंगे। तो क्योंकि हम x लगा चुके हैं, ये चीज़ अलग है, तो इसमें y लगाएंगे दोस्तों। फिर इसके बाद सवाल में एक लाइन बोली गई है। यदि ए की आय कितनी है? 3x है। ठीक, बी का व्यय कितना है? 5y है। कि 3 गुनी है, तो इसको 3 गुनी कैसे करेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 3x दिया हुआ है तो 3x यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, 3x। तो ये बी के 3 गुने की बराबर है, तो यहाँ पर 3 गुना किस तरह से करेंगे? बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। और 5 बाई के 3 गुने के बराबर है, तो 3 बाई यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 5 बाई यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 से ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 5 बाई निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 5 बाई। तो यही वैल्यू हमें पुट करनी है। तो किस में पुट करनी है? एक समीकरण में किसी में हम पुट कर देंगे। यहाँ पर देख लेंगे 3x और माइनस का 9 बाई दिया हुआ, तो 9 बाई लिख लेंगे। ठीक, 9 बाई। क्योंकि हमें बचत बतानी, तो बचत किस तरह से निकालेंगे दोस्तों? इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तभी तो बचत पता कर पाएंगे, अन्यथा कितनी बचत नहीं पता कर पाएंगे। फिर बटे यहाँ पर लगाएंगे। फिर 4x दिया हुआ है और माइनस का 5 बाई दिया हुआ है। तो इसी समीकरण में आपको वैल्यू रख देनी है, बस आपका मान आ जाएगा दोस्तों। तो इसी समीकरण में वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से सबसे पहले रखेंगे। तो इस जगह पर आपको x की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो x की वैल्यू कितनी है? 5 बाई। तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होता है? 15 बाई हो जाएगा। तो 15 बाई यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, 15 बाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बाई की वैल्यू तो वैसे ही रखेंगे, 9 बाई, तो ऐसा ही रहेगा 9 बाई। ठीक, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 5 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी 5, तो 5 को 20 हो जाएंगे। तो 20 ये कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। और -5 बाई, तो ऐसा ही रहेगा, -5 बाई। ठीक, अब ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो ऊपर वाले में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 15 है ये दोस्तों। ठीक, 15 बाई दिया हुआ है, 15 बाई। तो यहाँ से देख लेंगे कितना बचेगा। 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बाई बचेगा। तो 6 बाई। और नीचे कितना बचेगा? नीचे बचेगा केवल 15, क्योंकि 20 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15 बाई। तो इसी में जब रेशियो बना लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रेशियो किससे कटेगा? ये 3 से काटेंगे। 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 और 3 पंचे कितने हो जाएंगे? 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2:5। तो 2:5 का अनुपात बनेगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न था, हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला है इसके बाद। स्थिर जल में किसी मोटरबोट की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी प्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या, यानी कि ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इसमें
हम आपको बढ़िया सा तरीका बताएंगे। इसमें इस चीज़ को पकड़ें, जो 16 घंटे टोटल टाइम इसमें दिया हुआ है, तो टोटल टाइम को हम यहाँ पर बराबर में लिख लेंगे, क्योंकि इसमें आसानी रहेगी, नहीं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये टाइम है, तो समय बराबर क्या होता है, ये समय, समय बराबर दूरी। तो इसमें वही तो पूछी कि चाल पूछी है, तो और इसमें दूरी दी हुई है कितनी, 150 मीटर की। तो समय बराबर दूरी कितना दिया हुआ, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी और बटे चाल को हम एक्स मानेंगे एक बार। ठीक है दोस्तों, एक्स। और इसमें जा रहा है कि पहले कितना जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें 20 प्लस हो जाएगा। ठीक, 20 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर हम इनका माइनस यानी प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये जुड़ेंगे। ठीक, और फिर कह रहे हैं कि वही दूरी है 150 किलोमीटर की, और फिर ये किससे जाएंगे, दूसरी बार में जाएंगे 20 माइनस का एक्स, यानी कि दूसरी बार माइनस, क्योंकि धारा की दिशा एक बार प्लस होती है एक बार माइनस होती है, तो 20 माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों इसमें, क्योंकि हम जब इसको अगर लासा लेने में लग गई तो सवाल काफ़ी बड़ा चला जाएगा। हमें तो टाइम की बचत करनी है दोस्तों, तो सवाल को बहुत ही आसान बनाने के लिए हम आपको ऑप्शन से बताएंगे। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले 5 रख के देख लें, अगर हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, क्योंकि हमें लास्ट ऑप्शन तक नहीं जाना पड़ेगा। तो 5 रखेंगे, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, तो 10 यानी कि 20 यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 150 बटे 25 हो जाएगा। ठीक, 150 बटे 25 प्लस, अगर बराबर में 16 आ जाता है तो ऑप्शन सही होगा, 16 नहीं आएगा फिर हम 4 को रखे देखेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर दिया हुआ 20 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 20 में से 5 जाएगा 15 बचेगा, तो 150 बटे 15। ठीक है, 150 बटे 15। अब इससे काटेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर कितना कट जाएगा, 25 का कितने होते हैं 150, यानी कि 6 बार यहाँ पर कट जाएगा, और 15 से ये 15 कट जाएगा, नहीं एक यहाँ पर कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ऊपर, 10 और 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, क्योंकि 16 बराबर में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया। अब प्रश्न नंबर इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा जो है, एक व्यक्ति ने प्रकाशक से एक पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदता है और 25% की छूट प्राप्त करता है। उसने फुटकर विक्रेता से 10% छूट पर 50 प्रतियां खरीदी। कुल मिलाकर उसे उसे छूट प्राप्त हुई, यानी कुल मिलाकर उसे कितनी छूट प्राप्त हुई, ये सवाल कहना चाह रहा है दोस्तों। तो देख लेते हैं। सबसे पहले छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों। अंकित मूल्य कितना, 100 मान के चलेंगे, तो 100 इंटू कितने की छूट करेंगे, 25 की कह रहे हैं, तो 25 और बटे 100 हो जाएगा। ठीक, बटे 100। तो यहाँ से जो छूट मिलेगी 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से छूट कितने की मिलेगी, 25% की छूट यहाँ से मिलेगी। ठीक, फिर कह रहे हैं कि विक्रेता ने 10% फिर छूट दी है, तो इसका 10% भी निकाल लेंगे। तो हमें जो 10% छूट दी गई है वो 50 प्रतियों पर दी है, तो 50 की 10% यहाँ से निकालेंगे, 50 इंटू 10 और बटे 100 हो जाएगा। ठीक, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे, यहाँ से जो छूट निकल के हमें मिलेगी वो कितनी, 5% की मिलेगी। ठीक, 5% की, तो 25 की यहाँ पर मिली थी, 5 की यहाँ पर मिली, तो टोटल छूट हमें कितनी मिल चुकी है, 25 और 5 30 की मिल चुकी है दोस्तों। और मिली किस पर है, 100 यहाँ पर लगा हुआ, 50 यहाँ पर, यानी कि 150 पर हमें कितनी छूट मिल चुकी है, 30 की छूट यहाँ पर मिल चुकी है। तो देख लेंगे यहाँ से आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो हमें 30 की छूट मिली है, तो 30 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, और किस पर मिली, यानी कि 100 और 50 कितने होते हैं, 150 हो जाएगा, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 3 15, यानी कि 5 3 15, यानी कि 3 पंचे 15, यानी कि 5 बार, ये 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 20। तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक निश्चित दूरी को तय करने में 15 मिनट का समय लेती है। यदि वह दूरी वही दूरी 12 घंटे में तय करे तो उसकी चाल क्या होगी। पहले इसकी चाल यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है 60, तो अब 60 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि समय ये कम लगा रहा है यहाँ पर। पहले समय कितना, 15 घंटे लेती, तो अब कह रहे हैं कि 12 घंटे में जाने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, यहाँ से हमें सबसे पहले दूरी पता करने की, वो दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। तो चाल कितनी है 60, और समय कितना लेती है 15 घंटे का लेती है, तो यहाँ से दूरी कितनी निकल के आएगी, 15 का 90, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो वही दूरी है, दूरी कितनी है 900 किलोमीटर की, और कह रहे हैं 12 घंटे में जाने के लिए वो कितना
समय यानी कि इसकी चाल क्या होगी, 12 घंटे में जाने की इसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये दूरी निकल के आ गई, ये समय निकला। 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो 12 सत्ते कितने होते हैं 84, और जीरो तो 12 पंचे 60, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, काफ़ी आसान से आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। ठीक, फिर इसके बाद सवाल नंबर 5 है। इसमें इसका लासा यानी लासा पा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये दशमलव कितने अंक बाद 3 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पर बट्टे कितना आ जाएगा, 1000 आएगा। ठीक, 1000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर 2 अंक बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 अंक बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। तो लासा किस तरह से आता है दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका एलसीएम पूछा हुआ है, तो लासा बटे मासा, तो ऊपर का हमें लासा निकाल लेना है। ठीक, और नीचे का हमें क्या निकाल लेना है, मासा। तो ऊपर का लासा किस तरह से निकालेंगे, तो ऊपर का जो लासा आ जाएगा वो 20 16 आ जाएगा। ठीक, और नीचे जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा, 100। तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाने 20.16 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में। तो काफ़ी आसान से आसान प्रश्न है, इसलिए बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसमें इकाई अंक पूछा गया है, तो इकाई का अंक किस तरह से निकालें, तो हम इकाई इकाई के अंक को ही पकड़ेंगे दोस्तों। ठीक, तो ध्यान ये रखेंगे कि चिन्ह किसका लगा हुआ है, तो गुणा का लगा हुआ, तो गुणा को पहले देखेंगे। 3 6, तो 6 देख लें, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर 5, तो इनको जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो इकाई अंक कितना मिला, एक। एक इस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करें। तो कोई चीज़ दोस्तों अपने आप में 100% होती है, तो हम 100% मान के चलेंगे। ठीक, 100%। फिर कह रहे हैं कि 16% कम मूल्य पर बेचता है, तो 16% कम पर बेचेगा तो कितने बेचेगा, 84 में बेचेगा। क्योंकि 16 16 में इसको माइनस कर लेंगे, कितने बेचेगा, 84 में बेचेगा। ठीक, 84 में। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, फिर कह रहे हैं 15% का लाभ कमाता है, तो 115 हो जाएगा, 115। और बट्टे 100 करेंगे यहाँ पर। ठीक, बट्टे 100। और अंतर इनका कितना दिया हुआ है, 192.20 ये इनका अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम काट लेंगे। सबसे पहले कितने से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 4, और यहाँ पर 2। ठीक, और यहाँ पर कट जाएगा कितने, 50। ये एक बार और कट सकता है 2 से, यानी कि 21 दूनी कितने होते हैं, 42। यहाँ पर 25 दूनी कितने होते हैं, 50 होते हैं। ठीक, अब ये 5 से काट देंगे इसकी, 5 दूनी कितने होते हैं, 10, और 5 से 15 होते हैं, तो 23 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो जो अंतर बनेगा उसको देख लेंगे। ऊपर कितना बचा हुआ है, 21 बचा हुआ, तो 21 को लिख लेंगे। नीचे कितना बचा हुआ, 25 बचा हुआ, तो 25 लिख लेंगे। अंतर लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, ऊपर कितना बचा हुआ है, 23 बचा हुआ, नीचे कितना बचा हुआ है, 50 बचा हुआ, तो 50 लिख लेंगे। ठीक, और बराबर में कितना लिखेंगे, 192.20 यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ठीक, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 ऐसी संख्या है जो दोनों से करते हो। 25 चौको 100, 21 चौको कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। तो 84 माइनस 50 दोनों कितने होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 50 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ये यहाँ पर दोस्तों ये सॉरी गलती से यहाँ पर दोस्तों गलत कट गया था, यहाँ पर 20 होगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होते हैं दोस्तों। ठीक, तो नीचे भी यहाँ पर 20 होगा दोस्तों। ठीक, तो 20, इसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। तो 20 बार ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, तो 23 पंचे कितने होते हैं, 115 हो जाएगा दोस्तों। तभी कहीं आंसर नहीं आ रहा था दोस्तों। ठीक, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों। तो 115 में से यहाँ पर 84 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ पर देख लेते हैं, 31 बचेगा। ठीक, 31, और नीचे कितना हुआ है, 100 दिया हुआ, तो 100 लिख लेंगे। ठीक, बराबर 192 वैसा ही चलेगा, 192.20 दोस्तों। ठीक, तो ये चलेगा। अब दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे, तो 100 से ये 100 बराबर कट जाएगा। तो 23 का 192.20 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 620 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 620। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। काफ़ी कुछ नहीं करना था, केवल अंतर करना था, उसमें से माइनस कर लेना था। प्रश्न नंबर इसके बाद 8 देख लेते हैं। 60 छात्रों की परिणामों का औसत कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ। यदि पहले 22 छात्रों का औसत 36 है और पिछले 32 छात्रों का औसत 32 है, तो शेष छात्रों का औसत परिणाम क्या होगा। तो इसमें पहले 60 का देखेंगे, इनका योग कर लेंगे। औसत बराबर कितना होता है, यानी कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो 60 का 38 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू 38, 60 इंटू 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2280 आ जाएगा, 2280। ठीक, 2280 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें 36 का निकालना है, तो 22 इंटू 36 करना पड़ेगा, 22
इंटू 36 करेंगे, 22 इंटू 36, तो यहाँ से जो योग आ गया वो कितना आ जाएगा, ये 792 आ जाएगा, 792। ठीक, फिर हमें शेष छात्र कैसे निकालने पड़ेंगे। शेष छात्र जो हमें 60 ही छात्र हैं, तो 60 में से हमें कितना, ये तो ये दिए हुए हैं कितने, एक 32 वाले दिए हुए हैं। ठीक, एक 32 वाले दिए हुए हैं, एक 22 वाले दिए हुए हैं, तो 22 और 32 को जोड़ लेंगे, 22 प्लस का 32, 22 प्लस का 32, तो यहाँ से जोड़ लेंगे, कितना बच आएगा, यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो 60 में से 54 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यही 6 का हमें औसत बताना है, 6 छात्रों का औसत कैसे बताएंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 2280 जो दिया हुआ है इसमें से माइनस कर देंगे, देख लेंगे 2280 माइनस 2280 माइनस, तो जो 32 छात्र थे, 32 और 32 का योग करेंगे कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, तो 1024 लिख लेंगे। ठीक, 1024, और उसमें से माइनस प्लस कितना करना पड़ेगा, यानी कि देख लेंगे ये जो 792 छात्र थे यहाँ पर लिख लेंगे, 792 छात्र, इनको जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक, 792, तो इसमें से माइनस करेंगे 2280 और भाग, इनको जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1800, यहाँ पर कितना है 16 दिया, तो 16, और यहाँ पर बटे में कितना चलेगा, 6 तो चलेगा ही दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 464 बटेगा, और बचे कितना नीचे है 6, तो 6 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यानी कि 77.33, तो 77.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, औसत का ऐसा ही सवाल हर बार इस मॉक टेस्ट में बनता रहता है। 9.5% की वार्षिक ब्याज दर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर 3 वर्षों के लिए उधार ली गई, समान राशि साधारण ब्याज से 225 रुपये अधिक है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी एस आई बराबर कितना होता है, एस आई बराबर पी आर और इंटू टी और बटे 100, इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला काफ़ी बढ़िया प्रश्न है साधारण ब्याज को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से पी इंटू दर कितनी दी है 9.5% की, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 4, और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और माइनस यहाँ पर करेंगे पी इंटू 12.5% दी है इसमें, और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष का दिया हुआ, तो 3 वर्ष लिख लेंगे, और बटे 100 तो इसमें भी होगा क्योंकि हमें अंतर करना है दोनों का। तो यहाँ से देख लेंगे जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 38p आ जाएगा, 38p, तो 38p को लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर जब p इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 37.5 आ जाएगा, 37.5p आ जाएगा, और बराबर में जो हमें कितना लिखना था इसमें सवाल में दिया होगा कहीं पर 225 ये लिखना था, बराबर में 225, और हमें जो ये 100 है इनको इसमें मल्टीप्लाई में पहुंचाना होगा, तो कितना होगा 22,500 हो जाएगा। ठीक, 22,500, अब यहाँ से इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा, 0.5p किसके बराबर हो जाएगा 22,500 के बराबर हो जाएगा, तो 5 पॉइंट हटेगा, बटे यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 0 से 0 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो 45,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 45,000, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 45,000 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर, इसके बाद अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, एक व्यक्ति ने अपनी फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते, फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य को हम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि क्रय मूल्य को हम एक्स मान लेंगे, कह रहे हैं कि 15% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 115 बटे 100। ठीक, फिर इसमें से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, इंटू फिर करेंगे 10% की हानि, तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100 हो जाएगा। बस इसी को हल कर लेना, आंसर आ जाएगा, तो 115 ऊपर आ जाएगा 115 एक्स, ठीक, और बटे 100 आ जाएगा, और माइनस ऊपर कितना है 90 एक्स दिया हुआ है, तो 90 एक्स लिख लेंगे, और भाग 100, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 100 आ जाएगा, तो एलसीएम का कोई महत्व भी नहीं रहेगा बाद में, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम जब एक जैसा होता है तो ऊपर में तुलना हो जाती है, तो ऊपर कितना बचेगा 25 बचेगा केवल ऊपर, तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई, और बराबर में कितना दिया हुआ 500 दिया हुआ, 500 रुपये कम मिलते हैं, तो 500 तो बराबर में चलेगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि बराबर की चीज़ हमेशा चलती रहती है साथ में। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी निकलेगी 500 इंटू 100, और भाग कितने से लगाना है, हमें 25 से भाग लगा देना है, तो 25 चौको कितने होते हैं 100, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 चौको 20,
तो 5 चौको 20 और 2 जीरो और हो जाएंगे, तो 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या है 11। एक दुकानदार 300 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा। पहली वस्तु का क्या होगा, ये पूछा गया। तो इसको सबसे आसान से जो आसान तरीका है वो देख लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वस्तु है, ये सेकंड वस्तु है, तो वो मिश्रण नियम है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। तो ये कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं देख लेते हैं यहाँ से। पहले कहा है 20% के लाभ पर, तो 20% को यहाँ पर लिख लेंगे, वो भी किस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे, क्योंकि लाभ का है। दूसरी बार में हानि का है, तो यहाँ से माइनस करेंगे। और ओवरऑल यहाँ पर कितना का है? ना तो लाभ ना तो हानि, तो 0 मान लेंगे, 0%। तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10, यहाँ पर 12 बचेगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 20 है यहाँ पर, ठीक, 20। तो रेशियो जो बनेगा कितने का बनेगा? 1:2 का बनेगा, 1:2 का, ठीक, 1:2 का बनेगा। फिर सवाल में पूछा हुआ है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है? 2 × 3 करेंगे, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी है? 300 दी है। तो 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी, 1 पार्ट की वैल्यू 100, ठीक, 100 आ जाएगी। तो देख लेंगे 100। तो हमें कहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा हुआ है, तो उस पर कितना लाभ कहा थे? पहले वस्तु 20 का कहा था, तो 120% इसका निकाल देंगे। तो 120 निकाल देंगे तो 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक। तो 120 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 12। किसी पहिए का व्यास इसमें कितना दिया है? 1.33 मीटर है। 380 चक्रों में यह पहिया कितनी दूरी मीटर में निकटतम पूर्ण संख्या तक तय करेगा, ये कहा है। तो इसमें एक पहिए में, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो पहिए की परिधि के बराबर होती है। ये बात आपको लिख लेनी है यहाँ पर। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि के बराबर होती है, ये बात आपको नोट कर लें। तो यहाँ से व्यास कितना दिया हुआ है? 133 दिया हुआ है, तो 133 ले लेंगे। 1.33 दिया हुआ है, 1.33 और इंटू पाई करेंगे, इंटू पाई। तो 133 1.33 1.33 इंटू, चाहे तो आप जो व्यास दिया हुआ त्रिज्या का आधा होता तो इसमें 2 का डिवाइड करके यहाँ से आर भी पता कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से करेंगे वही तरीका वहाँ से आएगा, ये थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से एक चक्कर में चलेगी वो आ जाएगी दोस्तों, ठीक। तो एक चक्कर में कितनी आ जाएगी? 1.18 मीटर आ जाएगी। तो एक चक्कर में पता चल चुकी है। अब चाहे वो 1000 चक्कर में पूछे चाहे 500 चक्कर में पूछे, तो कितने चक्कर में पूछा हुआ है? 380 चक्कर में पूछा हुआ है। तो 380 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 380। तो 380 इंटू 1.18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1588 आ जाएगा, 1588 मीटर आ जाएगा दोस्तों, ये पूछा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। 1588 किसी ऑप्शन में दिया होगा, या तो सी में दिया हुआ है या डी में दिया होगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इसके बाद 13 प्रश्न नंबर। तो ये बोर्ड मास पर बनेगा। सबसे पहले इसमें गुणांक को यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो 9 में से यहाँ से 6 को माइनस करें, यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। केवल एक ही समीकरण में सॉल्व हो जाएगा, तो आप केवल देखते रहना, ठीक। तो यहाँ से जब सॉल्व होगा कितना बचेगा? यानी 3 यहाँ से आ जाएगा, तो 3 आ गया। 3 का किस में मल्टीप्लाई होगा? 0.5 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना यहाँ से आएगा? 11.5 दिया हुआ है, माइनस का ये 5 दिया हुआ है, ठीक। 5 प्लस 0.5 और इंटू 3, बस इतना बचा हुआ है। सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब यहाँ से जो बचेगा 11.5 बचेगा, तो 11.5 लिख लेंगे, ठीक। अब माइनस लिखेंगे, कितना है? यहाँ से 1.6 बचेगा, क्योंकि 5 प्लस में 1.5 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा? 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न में इसके बाद अगला है, ये संख्या दी हुई है, ठीक। 88 से यानी कि विभाज्य है, तो b - a का मान क्या होगा? 88 से संख्या जो डिवाइड होगी कितने से कटेगी? 11 से कटेगी और 2 से कटेगी। तो ये 2 से कटेगी, ठीक। तो 2 से क्यों कटेगी दोस्तों? यहाँ से 8 से कटेगी, क्योंकि 11 8 88 होती है। 2 से जो संख्या कटेगी, यानी तो 11 से कटेगी वो 8 से कटेगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंतिम के 3 डिजिट। तो 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और b दिया हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लगाएंगे नियम, तो 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 पंचे कितने होते हैं? 40
8 बटे 40 तो कितना बचेगा 6। अब बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, कट जाए तो केवल 4 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 8 8 64 होते हैं। तो बी की वैल्यू यहाँ से पता चल चुकी है, कितनी चल चुकी है, यानी कि 4 आ गई बी की वैल्यू। फिर हमें ए की वैल्यू पता करनी है, तो ए की वैल्यू कितना होता है, एकांतर अंक। फिर हमें 11 का ड्यूअलिटी रूल लगाएंगे, यानी एकांतर अंक देखेंगे। तो एकांतर अंकों को जोड़ेंगे। सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है तो 8 लिख लेंगे। फिर 8 के बाद कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है तो 5 लिख लेंगे, ठीक। प्लस प्लस में चलेंगे, ठीक। 8 5 प्लस का 4 प्लस का 4। फिर अंतर करेंगे, ठीक, अंतर करेंगे। इस बार में नीचे का अंतर कितना दिया हुआ है, यानी कि 7 प्लस का ए दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है। यहाँ से हमें ए की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से जोड़ लेंगे 21, 21 आ जाएगा। 21 बराबर, अब 7 प्लस ए, यानी ए की वैल्यू हम क्या रखें कि ये या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए दोस्तों। कभी तो 11 का ड्यूअलिटी रूल लगेगा, या 11 आ जाए या 0 आ जाए। तो इसमें क्या करना है आपको, यानी कि क्या वैल्यू रखें, तो सोचें आप। ए की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी, तो ए की वैल्यू हम सबसे पहले 3 रख के देखते हैं। 3 तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 3 10 हो जाएगा। तो 21 में से 10 घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 11, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी और बी की वैल्यू 4 निकल के, तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ है, यानी बी माइनस ए। तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा। तो अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। किसी धनराशि को ए बी सी और डी के बीच क्रम से 5 7 11 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 2480 रुपये अधिक मिलता है तो बी डी के हिस्सों का अंतर, यानी इसमें कितने लोग, 4 लोग दिए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। इनका रेशियो कितना है, 5:7 का और 11:15 का दिया हुआ है। ये रेशियो दिए हैं। फिर कह रहे हैं यदि सी को बी से, यानी कि सी ये दिया हुआ है और बी यहाँ पर दिया हुआ है, सी और बी ये दिए हुए हैं, 11 और 7, इनके बीच में अंतर कितना है, 4 का अंतर दिया हुआ है। और हमारे हिसाब से, यानी इसमें कह रहे हैं कि अधिक मिलते हैं, तो हमारे हिसाब से कितना अधिक मिलते हैं, 2480 मिलते हैं, ठीक। तो पूछा क्या है कि बी डी के हिस्सों के बीच अंतर, बी ये दिया हुआ है, डी ये दिया हुआ है, यानी कि 8 7 15 का अंतर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 8 का अंतर पूछा हुआ, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2480 लिख लेंगे, ठीक। 2480 और भाग यहाँ पर कितना है 4, और 8 पार्ट की वैल्यू हमसे पूछे, तो 4 से इसको घटाएंगे, 4 दूनी कितने होते हैं 8, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस कितना आ जाएगा 4960 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 4,960 रुपये। अब अगला देख लेते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 16। एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 160 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छेद टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये पूछा हुआ है। तो हम मान लेंगे x घंटे में वो खाली कर सकता होगा दोस्तों, ठीक। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 1/140 लिख लेंगे, ठीक। 1/140 माइनस 1/x और बराबर 1/60 हो जाएगा, क्योंकि 160 घंटे लेता है। तो यहीं से उसका राइट आंसर जो निकल के आ जाएगा, एल्शियम ले लेंगे, यहाँ से 95 ले लेंगे, कितना एल्शियम आ जाएगा, यानी 1120 इसका एल्शियम आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर कितना बचेगा, यानी 8 बार ये जाएगा माइनस का, ये 7 बार चला जाएगा, तो ऊपर का 1 बचेगा और नीचे कितना बचेगा, 1120 बचेगा। तो x की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। ऊपर तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1120 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1120 घंटे लेता होगा, ठीक। अब प्रश्न में इसके बाद अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। इस तरह ये ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे हो इसमें, ठीक। हमने यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है कि बीकॉम में प्रवेश लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तो इसमें अंतर पूछा हुआ है। तो टोटल छात्र इसमें कितने दिए हुए हैं, 700 छात्र दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये 700, तो 700 लिख लेंगे, ठीक। 700 तो कुल छात्र यहाँ पर बीकॉम में कितने हैं, इसमें बीकॉम में कितने दिए हुए हैं, बीकॉम में 20% दिए हुए हैं, तो इसका 20% निकालेंगे सबसे पहले। तो छात्र कितने निकल के आएंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो 140 छात्र निकल के आ जाएंगे यहाँ से। फिर हमें निकालने हैं बीकॉम में लड़कियों की संख्या, यहाँ से निकालनी है। तो कितनी है 140, तो इसी का कितना निकाल देना है, 140 का 75% में निकालना पड़ेगा। तो 75 यहाँ पर लिख लेंगे, 75 बटे यहाँ पर 100 करेंगे, ठीक। तो 25 3 75 होते हैं, 25 चौको 100 होते हैं, ठीक। 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 35 बार चला जाएगा, 4 से ये 35 बार। तो 35 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक। 105 आ गया।
तो इन्हीं का अंतर जो पूछा हुआ था 140 में से 105 को माइनस कर देना, बस 140 ये निकल के आई थी, 105 ये निकल के आई थी, तो इसी में से माइनस कर दें 105 में से, यानी कि 35 को माइनस करना पड़ेगा। तो 140 में से सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं 140 माइनस का 105 तो 140 में से 105 को माइनस करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक 35। तो 105 में से इसी 35 को माइनस कर देना है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 70। तो 70 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 70 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ठीक। अब प्रश्न नंबर इसके बाद अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 18। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई 4 वर्ष में बढ़कर 8,000 रुपये, 5 वर्ष में बढ़कर कितनी 84 रुपये हो जाती है। 6 वर्ष के अंत में समान राशि पर प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। तो इसमें मिश्र धन किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 84 में यानी कि 8,000 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, ऊपर जो बचेगा वो 400 बचेगा, ठीक 400। और मूलधन हमारा कितना है 8,000 है, तो 8,000 से बढ़कर इतना हो गया। और परसेंट बताने के इंटू 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 से ये कट जाएगा, 8×5 = 40, तो 5% यहाँ से आ गई, ठीक 5% की जो दर निकलेगी। तो हमें यहीं से मिश्र धन बता देना है। तो 8400 जो रुपये हुए थे, 8400 इंटू मिश्र धन 5% है तो 105 हो जाएगी, ठीक 105 और बटे 100 हो जाएगा, बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 84 का 105 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8,820 रुपये, 8,820 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक परीक्षा में अनिता ने 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें, ये पूछा हुआ है। तो 31% जो दिया हुआ है, 31% प्लस 16% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अगर वो ये 16% और ले आती तो पास हो जाती, इसलिए हम प्लस में लिखेंगे। फिर दूसरी जो लड़की है वो 40% अंक प्राप्त किए तो 40% लिख लेंगे। और उसमें से वो कितने अधिक ले आई, 56 अधिक ले आई, तो 56 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से परसेंट ये 16% था, यानी कि एक 31% है और ये कितना था 40% है। तो यहाँ से परसेंट कितना बचेगा 9% निकल के आ जाएगी, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे इस 40 में से 31 को। अब यहाँ से ये माइनस का माइनस यानी प्लस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 लिखेंगे, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 8 आ जाएगी, 1% की वैल्यू 8, ठीक 8 लिखा हुआ है। तो हमें निकालनी है 31 यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू 8 और प्लस का 16, ये हमारे अंक आ जाएंगे न्यूनतम। तो 31 8 यहाँ से कितने हो जाएंगे 248 होते हैं, 248 ले लेंगे, प्लस 16 इसमें जोड़ देंगे तो यही वो अंक आ जाएंगे। तो जोड़ने कितने 264, तो 264 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 20 है, एक साथ कार्य करते हुए ए बी सी किसी कार्य को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है और बी अकेला उसे 6 घंटे में समाप्त करता है। अकेले सी उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो पहले तो तीनों इकट्ठे ए प्लस बी प्लस का सी, फिर ए बी अलग अलग है, ठीक ए बी अलग अलग। एक साथ कार्य करते हुए सी ये 3 दिन लेते हैं, ए बी सी 3 दिन लेते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 घंटे में ये करें और बी कितने 6 घंटे। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 24 लेंगे। तो यहाँ से 8 बार जाएगा, तो 8 यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ पर 6 चौक 24, यहाँ पर 4 बार। तो तीनों की कितनी है 8 है, तो हमें सी की यहाँ से कितनी निकालनी है, तो तीनों की 8 है, इन दोनों की कितनी है 7, तो 7 को इसमें माइनस करें, 1 बचेगी सी की। तो कार्य कितना आया 24 है, तो उसकी क्षमता 1 है, तो कितना दिन लेगा 24 दिन लेगा, यानी कि 24 दिन नहीं लेगा दोस्तों, 24 घंटे लेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, 20 के 20 आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक। तो इसके बाद जो हमारी क्लास होगी दोस्तों वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो 14 जुलाई 2024 में मैथ का हमने सोल्यूशन कराया है किसकी, यूपी पुलिस का। इसके बाद जो वीडियो है वो एसएससी जीडी की आएगी दोस्तों, ठीक। तो उसके भी हमको 20 क्वेश्चन बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।